बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा का करियर बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं चल रहा था, तो उन्होंने राजनीति में दोबारा से आने का फैसला किया। दोबारा से हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज से तकरीबन 20 साल पहले भी उन्होंने 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में कूदे थे और यहाँ पर भी उन्हें जीत हासिल हुई थी। लेकिन 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की बात करें तो गोविंदा ने एक बार फिर से राजनीति पारी को दोबारा से शुरू करने का फैसला लिया है। राजनीति में कूदने के बाद अब गोविंदा का पहली बार रिएक्शन भी सामने आया है और गोविंदा ने जो बातें राजनीति में आने को लेकर कही है उसे आपको भी जानना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि फिल्म अभिनेता राजनीति में एक बार फिर से एंट्री लेने के बाद से चर्चाओं के केंद्र में बने हुए हैं और शिवसेना उन्हें मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से उतार सकती है। हालांकि अब गोविंदा ने सभी अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि उनके चुनावी मैदान में कूदने को लेकर चर्चा नहीं हुई और न ही उन्होंने टिकट मांगा था। गोविंदा लोकसभा के लिए शिवसेना सिंधे गुट की तरफ से प्रचार में कूद पड़े हैं। वह रामटेक लोकसभा क्षेत्र में शिवसेना प्रत्याशी राजू पारवे के लिए प्रचार करने पहुंचेंगे। नागपुर पहुंचे गोविंदा का शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत भी किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की और कई सारे सवालों के जवाब भी दिए। राजनीति को लेकर उनका कहना था कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, किसी काम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि मेहनत कितनी की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं एकनाथ शिंदे जी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना जो अभियान लेकर चल रही है वह न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में सफल रहेगी। चुनाव लड़ने की अटकलों पर उन्होंने ये भी कहा कि इसको लेकर कोई चर्चा नहीं हुई और ना ही मैंने टिकट मांगा है। हम हर तरह से शिवसेना सिंधे गुट के साथ हैं। मैंने अब तक जो संकल्प लिया है वह पूरा किया है। अब मैं शिवसेना प्रत्याशी के लिए प्रचार में उतरा हूं। मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर पर उनकी जीत ही होगी। तो ऐसे में दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि गोविंदा एकनाथ शिंदे की पार्टी से जुड़ तो गए हैं, लेकिन चुनावी मैदान में कूदने को लेकर अभी भी अटकलें जारी हैं। माना जा रहा है कि शायद उन्हें मुंबई के किसी लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल वो पार्टी के लिए प्रचार ही कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि 2004 में भी गोविंदा ने कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, लेकिन लंबे समय तक राजनीति से दूर रहने के बाद एक बार फिर से सियासी गलियारों में कदम रख चुके हैं। उन्होंने 2004 में चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी के लोगों से आलोचना का सामना भी किया था और उन्होंने राजनीति में दोबारा न आने का कसम भी खाया था। लेकिन गोविंदा अपनी इसी कसम को तोड़ते हुए दोबारा से लोकसभा चुनाव के मैदान में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना वाकई दिलचस्प साबित होगा क्या वाकई वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे या फिर वो चुनावी मैदान में कूद कर चुनाव लड़ेंगे। बस दोस्तों इसी के साथ अगर बर्ड फंड की तरफ डालें तो गोविंदा का करियर कुछ खास ठीक ठाक नहीं चल रहा है। 2019 में आई रंगीला राजा को करने के बाद गोविंदा खाली हाथ घर पर बैठे हुए हैं। हालांकि तमाम वो रियलिटी शो का हिस्सा भी बनते रहते हैं, लेकिन सबके बावजूद वो सियासी गलियारों को लेकर मौजूदा समय में खूब लाइमलाइट बटोर रहे हैं।